योगी आदित्यनाथ सावरकर के औलाद है, डरपोक हैं, कायर हैं। योगी बाबा हैं, उनको खाली मुख्तार और गुंडा दिखाई दे रहे हैं। उनको ब्रजेश सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको विनीत सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको सुशील सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको डॉक्टर उदयभान सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन हमारा मुख्यमंत्री? योगी जी हैं। अरे भाजपा का है यार, कैसा बात कर रहे हो तो पत्रकार? आपके प्रदेश के हैं, आपके राज्य के उत्तर हैं। प्रदेश का नहीं, आरएसएस और भाजपा का है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया और कहा कि हिंदू राष्ट्र हम बना के रहें। जुबैर और नासिर तो अभी है आपके सामने, मार दिया गया। कहें आप नहीं डरते हैं? हम कहें डरेंगे? गांधी कभी डरा है इस देश में? अम्बेडकर कभी डरा है इस देश में? मोदी जी डरते हैं हमसे। नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए वही पाकिस्तानी समर्थक हैं जो बिरयानी खाते हैं जाकर के बिना बुलाए पाकिस्तान। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं, अपने दम पर हैं। अपने दम पर हैं मतलब आत्मनिर्भर हैं आप? नहीं नहीं, हम मोदी जी की बात कभी मानते ही नहीं हैं और हाँ। मोदी जी हमारे आइडियोलॉजी थोड़ो नहीं है। मोदी जी भारत हैं अब कह रहे हैं यूपी वाले लोग। हाँ, आपके लिए होंगे भारत, हाँ, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो मोदी जी एक ठो गुजराती व्यापारी हैं जो क्योटो में जाके बोले थे जापान में कि मेरे नस नस में व्यापार है। हाँ। मैं एक गुजराती हूँ। हाँ। नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए वही पाकिस्तानी समर्थक हैं जो बिरयानी खाते हैं जाकर के बिना बुलाए पाकिस्तान। मोदी जी को आप पाकिस्तानी समर्थक कह रहे हैं? अरे मोदी जी नारा लग रहा है। अभी एक पत्रकार हमको बता रहा था कि बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई उनकी पाकिस्तान में। चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? क्या, किसका? हमारा? हाँ? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो लड़े थे, जनता हरा दी है। अच्छा, तब मोदी जी के खिलाफ कहिएगा, इतने ईमानदार और अच्छे छवि वाले नेता हैं तो जनता कैसे आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, हमारे पास ऐसा है, अवैध पैसा नहीं था। मोदी जी के पास अवैध पैसा है जी। अडानी आरोप लगा रहे हैं। अडानी वाला रेलवे देख रहे हैं। हाँ। कोयला के लिए गए थे हाँ। टेंडर में। हाँ। ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो अडानी जी पैसा देते हैं ना। पीएम केयर फंड हमारे नाम से नहीं है, प्राइवेट फंड है वो। प्राइम मिनिस्टर का नाम लगा। हम जा रहे थे खुलवाने अपना एक अकाउंट, हम भी प्राइम मिनिस्टर राहत कोष खुलवा रहे थे। पुलिस आया, पकड़ लिया हमको, कह रहा है कि आपने प्रधानमंत्री के नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं। हमने कहा मोदी जी किए, तो कहे नहीं मोदी जी तो प्रधानमंत्री। हमने कहा तो पीएम केयर फंड का खुलासा कराओ, कितना पैसा है जब प्राइम मिनिस्टर लगा है। तो जवाब नहीं दिए, सब मुकदमा करके चले गए। मोदी जी डरते हैं हमसे। आप नहीं डरते हैं? हम कहें डरेंगे? गांधी कभी डरा है इस देश में? अम्बेडकर कभी डरा है इस देश में? हम डरने वाले लोग नहीं। डरते तो वो लोग हैं जो सावरकर की औलादे हैं, पेंशन पाते हैं दलाली करके। आज भी दलाली नहीं है हमारे पास। अब तो इस देश में अंग्रेज रहा नहीं तो अब किससे पेंशन? काले अंग्रेज रह गए हैं, जिसको भगत सिंह कहे थे कि मुझे डर है कि इन गोरे अंग्रेजों से तो भारत को हम आज़ाद करा ले जाएंगे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कहीं ऐसा ना हो कि काले अंग्रेज पकड़ लें। तब कौन है काले अंग्रेज? भाजपा ही हैं। भाजपा के सभी लोग जो है काले अंग्रेज हैं। वो सावरकर जी क्या थे? अंग्रेजों के दलाल थे। जयचंद की तरह जो है काम करते थे, क्रांतिकारियों को पकड़वाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है अंग्रेजों के चाटुकार हैं और अंग्रेजियत के आधार पर भारत को चलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अब सवाल उठा रहे हैं तो आप अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। कौन हमारा मुख्यमंत्री? योगी जी हैं। अरे भाजपा का है यार, कैसा बात कर रहे हो तो पत्रकार? आपके प्रदेश के हैं, आपके राज्य के हैं। उत्तर प्रदेश का नहीं, आरएसएस और भाजपा का है। अगर मेरा होता, उत्तर प्रदेश का होता तो सर्वधर्म का सम्मान करता। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया और कहा कि हिंदू राष्ट्र हम बना के रहें। कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है भारत का जिस पर बैठ करके किसी जाति और धर्म विशेष का पैरवी किया जाता हो? बताओ पत्रकार, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, करियवा कोट भी पहने हो, गोरे अंगारे हो, अच्छे खासे लग रहे हो। बात देखो, फंसाओगे तो फंसेगा मामला। बनारस वाले मिश्रा जी मैं हूँ। तो क्या हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? आप मिश्रा जी भी हैं, हिंदू भी हैं, तो आपको हिंदू राष्ट्र से क्या हमको नहीं दिक्कत है। हमारे पूर्वज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मा को तकलीफ होगा, उनके कलम को काटा जाएगा, पूर्वजों को गाली जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, इस नाम से आपको कहें डर? तो हिंदू राष्ट्र में ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, ईसाइयों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हमारा बात समझो। हाँ।
हिंदू राष्ट्र बनवाने के पक्षधर लग रहे हो पत्रकार। नहीं नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं ना, हम हिंदुओं को, हम हिंदू हैं, हमारे तमाम हिंदू 80% इस देश के अंदर हिंदू हैं। हिंदुओं की सरकार है, अल्पसंख्यकों को दबाना है, कुचलना है, दमन करना है और उनको बेइज्जत लज्जित करना। हिंदुओं की सरकार मत कहिए, इस प्रदेश में मुसलमान भी रहते हैं, इस प्रदेश में दलित भी रहते हैं। इस हम क्या कर कहने जा रहे हैं, आप पूरी बतिया नहीं कह रहे हैं समझ कि हिंदुओं की सरकार है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश का। भाई आप उसके बयान को नहीं सुनते हैं क्या? आपने मोहन भागवत का वो बयान नहीं सुना क्या कि मुसलमानों को परेशान ना किया जाए, इसलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू जैसी परिषद को हमने संगठन बनाया। दासना मंदिर में एक बच्चे को पानी पीने के नाम पे मार दिया गया था। पत्रकार कहाँ थे? तुम्हारे के यहाँ बेटियां से लेकर के और तमाम वो दरभंगा तक बेटियों के साथ, मुस्लिम बेटियों के साथ हो रहा था बलात्कार और घर वर जला दिया गया। कहाँ थे पत्रकार भैया? जुबैर और नासिर तो अभी है आपके सामने, मार दिया गया। कहें इस तरीके पर का? मोनू मनेसर तो कह रहा है कि हमने नहीं मारा है। अरे मोनू मनेसर कहेगा, वही ना कहे कि सब सावरकर के औलाद है, डरपोक हैं, कायर हैं। हिंदू राष्ट्र भी बनाना है और खुल करके लड़ते भी नहीं, बोलते भी नहीं। मारा है जुनैद और नासिर को तो बोले, क्यों नहीं बोल रहा है? आप देखिए ये सब सतमेजरा पॉलिटिक्स। हाथरस में जो 4 आरोपित हैं, जो जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उनमें से 3 को छोड़ दिया गया है और 1 को आजीवन कारावास हुआ है। देखिए एक बात हम आपको बताएं, योगी बाबा हैं, उनको खाली अतीका गुंडा दिखाई दे रहा है। ये योगी बाबा हैं, उनको खाली मुख्तार गुंडा दिखाई दे रहे हैं। उनको ब्रजेश सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको विनीत सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको सुशील सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको डॉक्टर उदय भान सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप योगी जी का बढ़िया काम देख नहीं पा रहे हैं, आप सह नहीं पा रहे हैं। बता दीजिए उनका बढ़िया 5 काम। सपा ने जिन जिन गुंडों को पाला, बढ़िया सपा ने जिन जिन गुंडों को पाला, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम उन्हीं के बात को दोहरा रहे हैं। सपा ने सिर्फ गुंडों को पाला है और समाजवादी पार्टी के राज में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कह रहे हैं, उन्हीं लोग पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये गुंडे थे तब ना बुलडोजर चल रहा है। टीवी देखते हो पत्रकार? नहीं, टीवी नहीं देखते हैं हम। अगर हम टीवी देखेंगे तो आपको भी पता देखते हो जी न्यूज़? नहीं। आपको लगता है कि अब टीवी देखने की भी जरूरत है? एबीपी न्यूज़ देखते हो? रूबिका लियाकत जी को? किसको देखते हो आप? अमित देवगन, वो न्यूज़ 18 वाला वरिष्ठ पत्रकार लोगों को लगता है सुदर्शन ज्यादा सुदर्शन चैनल देखते हो क्या? ये लोग कौन है? ये लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, ये लोग देश के वो गद्दार हैं जो देश की आत्मा पर चोट पहुंचाने वाले लोग। कैसे? बंटवारा करके ISPCS का एग्जामिनेशन होता है, उसमें 2-4 ठो मुस्लिम अगर टॉप कर जाएगा तो वो जिहादी हो जाएगा। सुदर्शन चैनल वाला बोलता है। CA/NRC में का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी अपने हक और हुकूक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। उसको क्या बोले नरेंद्र मोदी जी? याद है कि याद दिला दें? राष्ट्रद्रोही। किसान बैठा हुआ था धरने पर 1 साल से ऊपर, 700 किसान मर गए। क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग? खालिस्तानी। स्वीकार कर रहे हो पत्रकार? अभी और सुनाते हैं। कोरोना काल में खोजे जा रहे थे तो क्या हुआ? तबलीगी जमात के वजह से खींचा बढ़ा और ढेर सारा एपिसोड्स हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों के आक्रोश के खिलाफ कोरोना काल के दौरान चलाया गया। एक भी तबलीगी जमात बताओ, आदमी कहाँ है? वो जेल में है, फांसी पे लटका है, कहाँ है? बताओ पत्रकार, पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे भैया बड़े आराम से टीवी चैनल वाले पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्होंने डिग्रियां नहीं प्राप्त की है। अरे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की तरह जो है लिए हों, कभी कक्षा 8 फेल होते हैं तो कभी वो MA पास हो जाते हैं, तो कभी वो भीख मांगते हैं, तो कभी वो मगरमच्छ पकड़ने लगते हैं, तो कभी वो तपस्या करने लगते हैं, तो कभी वो चाय बेचने लगते हैं। 20 किस्म का तो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का। आज तक हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं समझ पाए कि आखिर मतलब वास्तविक रूप में वो कौन है? फकीर आदमी। फकीर है कि दलित रहे?
दलिद्र आदमी, मानसिक रूप से जो दलिद्र होता है ना, वही इस तरीके से बात करता है, वही अपने पूर्वजों को गाली देता है, वही जो है अंबेडकर गांधी को गाली देता है, वही संविधान को गाली देता है, वही जो है ईडी सीबीआई का उपयोग करता है, वही आरबीआई का पैसा खाली कराता है, वही जो है देश के चंद पूंजीपतियों के इशारे पर बंदर नाच करता है।